हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ऐसा क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। तो आज हम देखेंगे कि सिक्कों से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का संख्या का अनुपात 4:2:8 है। यदि थैले में सिक्कों का कुल मूल्य 140 रुपये हो तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ एक थैला है जिसमें 1 रुपये का 50 पैसे का और 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, उसका संख्या नहीं दिया गया है लेकिन संख्याओं का अनुपात दिया गया है कि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे का अनुपात जो है इस अनुपात में है, 4:2:8 में है। और उस थैले में जो सिक्कों का कुल रुपए बोला गया है कि 140 रुपये है, उसमें सभी सिक्कों को मिला के 140 रुपये है। तो पूछा है कि 1 रुपये के सिक्कों का संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बस मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे। मैं ईजी से ईजी वे में आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा पूरे कॉन्सेप्ट के अनुसार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम बनाते कैसे हैं वो देखते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे इतने सिक्कों का अनुपात है। ठीक है, तो इनका अनुपात कितना कितना है, 4:2:8 इसके अनुपात में है। ठीक है, अब ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है तो हम लोग संख्या के रूप में हम लोग इसको x के फॉर्मेट में मान सकते हैं। मान के चलिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 4x है, उसी प्रकार से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2x है और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 8x है। ठीक है, ये हमारा संख्या आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे मूल्य बोला गया है कि भाई उस सिक्के मतलब थैले में सिक्कों की कुल मूल्य कितना रुपये है, 140 रुपये है। तो लेकिन हमारा तो यहाँ संख्या है, तो इस संख्या को हम लोग को मूल्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है, तो हम लोग इसको सबसे पहले मूल्य में कन्वर्ट करते हैं कि अगर संख्या में इस फॉर्मेट में है तो मूल्य में कितने कितने रुपए होंगे वो सिक्के। तो मान के चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 रुपये के 4 सिक्के हैं, तो आपके पास कितने रुपए हैं। तो सिंपल सा है कि 4 रुपये ही होंगे। ठीक है, तो 4x मान लेते हैं। अब 50 पैसे के आपके पास 2 सिक्के हैं, तो आपके पास कितने रुपए हैं, तो 2 सिक्के मिला के 1 रुपये बनता है 50 पैसे का, तो आपके पास 1 रुपये है। तो 1x लिख सकते हैं लेकिन 1 को नहीं लिखेंगे, केवल x लिखेंगे। उसी प्रकार से आपके पास 25 पैसे के 8 सिक्के हैं। यहाँ संख्या देखिए, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो मूल्य में कितना है आपके पास। तो आपको पता है कि 25 पैसे अगर 4 25 पैसे मिलते हैं तो 1 रुपये बनता है। तो आपके पास 8 25 पैसे हैं, तो कितना रुपये हो जाएगा, 2 रुपये। तो उसको 2x मान सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर इससे भी क्लियर ना हो तो आप इस टाइप से बना सकते हैं कि मान के चलिए 25 पैसे के 8 सिक्के आपके पास हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं। अब इसमें रुपए में कन्वर्ट करना है, तो देखिए 4 सिक्के मिला के 1 रुपये बनता है 25 पैसे का। तो 1 2 3 4 ये चारों मिल के 1 रुपये बन गया और ये चारों मिल के 1 रुपये बन गया। तो आपके पास कितने रुपए है, ये 1 और 1 2 रुपये। क्लियर है। अगर इस टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो रहा है तो इस टाइप के बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि वो थैले में जिस सिक्कों का कुल मूल्य 140 रुपये है। अब हम लोग मूल्य में कन्वर्ट कर लिए तो इसी का मान क्या बोल रहा है, 140 रुपये बोल रहा है, 140 रुपये। तो अगला स्टेप हमारा क्या हो सकता है, 4x + x + 2x बराबर 140। ठीक है, इन सभी को ये जो मूल्य है इनको मिला के टोटल कितना 140 रुपये है, तो इन सभी को जोड़ के हम बराबर 140 कर देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 5 5 2 7x, 7x बराबर 140 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 140 और ये 7 जो है गुणा है, इस बार जाके भाग हो जाएगा 7। तो 7 कम 7 7 दूनी 14। तो x बराबर कितना आया, 20। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई हमारी। अब पूछा क्या है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपये ये है और संख्या a है 4x। ठीक है, 4x का वैल्यू पूछ रहा है, वो संख्या ही बोल रहा है ना, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बोल रहा है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 4x है, तो यहाँ पे 4x में ही इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 4x है यहाँ पे। अब 4 गुणित x का मान हमारा कितना आ गया, 20। ये 20 यहाँ उतारती है, तो 4 दूनी 8 80।
मतलब 80 ठो 1 रुपये कितना सिक्का है, तो 80 सिक्का है। क्लियर है। तो यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 4x है, तो 4x, तो x की जगह हम लोग ये जो x निकला हुआ है यहाँ पे उसका मान पुट कर देंगे, तो 4 दूनी 8, मतलब 20 चौक 80 रुपये। तो 80 सिक्के हैं हमारे 1 रुपये वाले। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, वो इससे थोड़ा अलग रहेगा, बस मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो 80, तो हमारा ऑप्शन सी हमारा सही है। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जस्ट उल्टा बोल रहा है, वहाँ पे क्या बोला गया था कि सिक्कों की संख्या का अनुपात बोला गया था। हमने जो पहला क्वेश्चन किया उसमें सिक्कों की संख्या का अनुपात बोला था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिक्कों का मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। क्लियर है। तो इसको अपन कैसे बनाते हैं वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे की कुल 280 सिक्के हैं, ठीक है। यहाँ पे 280 सिक्के हैं और उसमें मूल्य का अनुपात ये इतना बताया गया है। तो हम लोग वैसे ही जैसे पहले किए थे वैसे ही कर लेते हैं। 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। 1 रुपये के जो मूल्य हैं यहाँ पे पहले मूल्य लिखेंगे। मूल्य का अनुपात कितना है, 8:4:3, यही है मूल्य। यहाँ देखिए कि सिक्कों का मूल्य का अनुपात कितना है, तो 8:4:3। अब ये तो मूल्य है, तो हम लोग इसको x के फॉर्मेट में मान सकते हैं। तो चलिए इसको 8x मान लेते हैं, इसको 4x मान लेते हैं और इसको 3x मान लेते हैं, ठीक है। अब मूल्य है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि कुल 280 सिक्के, इसकी संख्या बोल रहा है, ठीक है। तो मूल्य को अब संख्या में कन्वर्ट करेंगे। पहले जो हमने वीडियो देखा था उसमें संख्या को मूल्य में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे मूल्य है, ये जो मूल्य है इसको हम संख्या में कन्वर्ट करेंगे। बस यहीं पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपका ये प्रश्न कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास, ध्यान दीजिएगा, आपके पास 1 रुपये के 8 सिक्के, 8 रुपये हैं, ठीक है। 1 रुपये सिक्के के 8 रुपये हैं, तो आपके पास कितने सिक्के हुए, 8 सिक्के होंगे। उसी प्रकार से आपके पास 50 पैसे के सिक्कों को मिला के 4 रुपये हैं, तो आपके पास कितने सिक्के हैं टोटल। मान के चलिए आपके पास यहाँ पे अगर उस टाइप के समझ में नहीं आता है तो इस टाइप का बना लेंगे कि 50 पैसे, अगर 2 50 पैसे के सिक्के मिलके 1 रुपये बनते हैं, तो ये 2 50 पैसे के सिक्के मिलके 1 रुपये बने। लेकिन आपके पास कितने रुपए हैं, 4 रुपये। ये 2 50 पैसे के सिक्के मिलके 1 रुपये बने, ये 2 50 पैसे के 1 रुपये और ये 2 50 पैसे के 1 रुपये, मतलब 1 2 3 4, 4 रुपये तो रुपये में आपके पास हैं। और सिक्के कितने टोटल हो गए, तो 2 2 4 2 6 2 8 सिक्के। तो यहाँ पे आपको 50 पैसे का जो 4 रुपये है तो वो सिक्के में कितने हैं, तो यहाँ पे 8, ठीक है। 8 सिक्के हैं, 8 सिक्के हैं तभी आपके पास 50 पैसे के 4 रुपये होंगे। अब उसी प्रकार से 25 पैसे के आपके पास 3 रुपये हैं, तो कितने सिक्के हो जाएंगे। अब आप सभी को पता है कि 4 सिक्के 25 पैसे के 4 सिक्के मिला के 1 रुपये बनता है। तो यहाँ पे देखिए 4 सिक्के मिला दिए तो 1 रुपया बना, फिर यहाँ पे 4 सिक्के मिला दिए तो 1 रुपया बना, फिर यहाँ पे 4 सिक्के मिला दिए तो 1 रुपया बना। टोटल यहाँ पे 3 रुपये हो गए, क्योंकि 3 रुपये हैं 25 पैसे के। तो 25 पैसे के हमारे पास 3 रुपये हैं, तो सिक्के में कितने हैं, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 तिया 12, 12 ठो सिक्के होंगे तभी हमारे पास 3 रुपये हैं। यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी को बोला गया है, आगे देखिए कि जो कुल कितने सिक्के हैं, तो 280 सिक्के हैं, तो इन्हीं को मिला के वो 280 बोल रहा है। तो हम लोग का अगले स्टेप क्या हो जाएगा, 8x + 8x + 12x बराबर 280 सिक्के, ठीक है। संख्या कितना है, 280 है। अब इसी को हम लोग जोड़ लेते हैं, 12 8 20 8 28, 28x बराबर 280। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 280 बटे ये 28 गुणा इस पर जाके भाग हो जाएगा।
ये कट जाएगा तो कितने बार में, 10 बार में। तो हम लोग को x का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 10 आ गया। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है कि यहाँ 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्के, ये संख्या देखिए, संख्या के सामने 12x है, तो 12x का वैल्यू पूछ रहा है। तो 12x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 12x, तो 12 गुणित x का मान कितना निकला है 10, तो यहाँ 10 गुणा कर देंगे, तो 12 दाम 120, मतलब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 120 है। ये हमारा आंसर है। क्लियर है दोस्तों? आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लें, तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ। मिलेंगे फिर एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।